गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़ उसको कंटिन्यूस रीड करा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने यहाँ तक पढ़ चुके थे, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल तक अपन रीड कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे फूड फॉर पीपल इन सिटीज़, मतलब इन सिटीज़ में खाना किस तरीके से उपयोग में लिया जाता था। वाइल मैनी पीपल्स लिव्ड इन city, other living in the countryside, grey crops and rare element. बहुत सारे पीपल जो यहाँ रहते थे वो क्या करते थे, ग्रे क्रॉप्स मतलब फसल उगाते थे, एंड रेयर एनिमल को पालते थे। दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्रॉप पर्सन। ये जो फार्मर्स और हर्डर थे वो फूड को सप्लाई करते थे। स्क्राइब्स एंड रूलर इन दिस सिटी, इसमें रूलर्स भी थे। वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन्स ग्रेव वीट बार्ली पल्सेस पीस राइस सीसम इंसीड एंड मस्टर्ड। इसमें जो हड़प्पन्स थे वो गेहूँ, मक्का, बाली, दालें, मटर, चावल, सीसम, सरसों, इनको इस क्रॉप को उगाते थे। ए न्यू टूल द प्लग, नया जो टूल था उसे बोलते थे प्लग। क्या बोलते थे? प्लग मतलब किसान का हल। was used to dig the earth for turning the soil in planting seeds। ये किसके लिए यूज होता था? मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए और बीज बोने के लिए। while real plug which were probably made of wood, जिसमें जो प्लग है किससे बनता था? लकड़ी से। हैव नॉट सर्वाइव, ट्राई मॉडल्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पे हमें क्या मिला? इसका खिलौना जैसा रूप मिला, टॉय मॉडल मिला। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हेवी रेनफॉल, सम फ्रॉम इरीगेशन में हैव बीन यूज। जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती थी वहाँ पर सिंचाई के लिए इसको यूज़ किया जाता था। दिस मीन्स दिस वाटर वॉज स्टोर्ड सप्लाई द फील्ड व्हेन द प्लांट वर ग्रोइंग। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर को स्टोर किया जाता था, फिर पूरे फील्ड में सप्लाई कर दिया जाता था। द हड़प्पन्स रेयर्ड कैटल, सीप एंड गोट, बफेलो। जो हड़प्पन्स थे वो क्या करते थे? खेती किसानी करते थे, पशुओं को पालते थे। वाटर एंड पोस्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। However, in the dry summer month, large herds of animal were probably taken a great distance search of grass water, जिसमें जो बहुत सारे जानवर रहते थे वो क्या करते थे? लंबी दूरी तय करके घास और उस पानी के लिए जाते थे। They also collected fruit like, इसके अलावा फार्मर्स और हेडर्स क्या करते थे? फ्रूट कलेक्ट करते थे, जिसमें बेर हो गया, कॉच फिश हो गया, एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक एंटेलोप। और शिकार भी करते थे। किसका? दूसरे जानवरों का। ए क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन इन गुजरात। गुजरात में जो हड़प्पा शहर है, हड़प्पा शहर में जो गुजरात है उसका क्लोजर लुक अपन देखते हैं। The city of Dholavira was located on खांडेबियर। जो धोलवीरा सिटी है वो कहाँ? खादिर में थी। इन द रेन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन में थी। वेयर देयर वाज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल साइल, जहाँ पे फ्रेश वाटर भी था और उपजाऊ जमीन भी थी। अनलाइक सम of the other Harappan city,
दूसरे हड़प्पन सिटी की तरह, विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड थी। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, लेकिन धोलावीरा 3 भाग में डिवाइड थी। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसी स्टोन वॉल, जिसमें से प्रत्येक पार्ट में चारों तरफ स्टोन वॉल थी। विच entrances through gateway. There was also a large open area in the settlement where public ceremony could be held. यहाँ पे एक बड़ा ओपन एरिया था जिसमें पब्लिक सेरेमनी होती थी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, जिसमें बहुत सारे हड़प्पन भाषा में कुछ चीज़ें लिखी गई। वाइट स्टोन, ज़्यादातर सफ़ेद पत्थरों पे लिखी गई। दिस इज़ यूनिक फाइंड जनरली हड़प्पन रिटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, जिसमें हड़प्पन में जो भी लिखा गया था वो छोटे छोटे शब्दों में लिखा गया था। ठीक है ना, जो भी लेख मिले थे छोटे शब्दों में मिले थे, स्मॉल ऑब्जेक्ट में मिले थे। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। गुजरात के साबरमती में आप गल्फ की खाड़ी देख सकते हैं। ये देखो, इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच ए सेमी प्रीशियस स्टोन, जिसके पास में आपको सेमी प्रीशियस स्टोन मिलेंगे किनारे पे, इजीली अवेलेबल होते हैं। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया ये। सेल एंड मेटल, देयर वाज आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। सेल मिलता है, मेटल मिलता है इसमें। मैनी सील्स एंड सीलिंग वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। बहुत सारे स्टोर हाउस में इसमें पत्थरों का, रत्न से जड़ी चीज़ें मिलती है। A building that was found here was probably workshop for making beads. यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई थी जहाँ पर बीड्स जो आते हैं, मोतियों का वर्क किया जाता है। पीसेस ऑफ स्टोन रहते हैं, बीड्स रहते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती है। वर्कशॉप थी यहाँ पर। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, ये जो हड़प्पा का था, एंड कब हुआ ये बताते हैं। अराउंड 3900 ईयर्स, 3900 साल पहले, वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, हमें एक मेजर चेंज हुआ। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी सिटी ऑफ, यहाँ की बहुत सारी जगह पे पीपल ने रहना बंद कर दिया। राइटिंग सील एंड बेड्स वर नॉट लॉन्गर यूज़, यहाँ पे कुछ भी आपको लिखा पढ़ी की चीज़ें नहीं मिली। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, रॉ मटेरियल नहीं मिले। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज स्पिल्ड अप इन स्ट्रीट एंड द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। मोहनजोदड़ो में गार्बेज मिला जगह जगह सड़कों पे, और ड्रेनेज सिस्टम टूटे मिले। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वॉज बिल्ड वेजेबल स्ट्रीट, और हाउसेज भी बने हुए नहीं मिले। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब एकाएक कैसे हुआ। वी आर नॉट श्योर, हम नहीं जानते, क्योंकि 4000 साल पहले 4000, तो 4000 साल पहले क्या हुआ था हम जानते क्या, नहीं जानते। कुछ स्कॉलर ने क्या सजेस्ट किया कि रिवर सूख गई होगी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफोरेस्टेशन, हो गया होगा वहाँ पे, सारे पेड़ों को काट दिया गया होगा, तो कैसे अपना ज़िंदगी जिएंगे। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल ऑफ रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रेक, या कुछ कहते हैं कि ब्रिक टूट गई होगी, फ्यूल भी ख़त्म हो गया होगा ईंटों को पकाने के लिए। एंड फॉर सम में स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स बिसाइड ग्रेजिंग, मतलब बड़े बड़े एरिया में
पशुओं ने क्या चल लिया होगा, चारा चल लिया होगा, इसलिए शायद वहाँ पे सब डिस्ट्रॉय हो गया होगा ग्रीन। सम एरिया देयर वर फ्लड, कुछ में फ्लड आ गया होगा। बट नन ऑफ द रीजन कैन एक्सप्लेन एंड ऑफ दिस, पर कोई नहीं बता सकता कि एंड कैसे हुआ। ठीक है। इट अपेयर्स एज इफ the ruler lost control. In any case, the effect of the change of quite clear sights in Sindh of West Punjab, जो अब प्रेजेंट डे में पाकिस्तान होता है, were abandoned while many people moved in never smaller settlement in east and south. तो यहाँ के जो पीपल थे अब ईस्ट और साउथ में सेटल हो गया, हड़प्पा का पूरी तरीके से अंत हो गया। न्यू सिटी इमर्ज इन 1400 ईयर्स लेटर, फिर जो नई सिटी का जन्म हुआ वो कब हुआ, 1400 साल पहले हुआ। यू रीड अबाउट इन चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8, आप इसे चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसे घर पे रीड करिए, मैं आपको ये इसका वर्क क्लास में लिखवाऊंगी।